डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। नैतिक एक छोटे से कपड़े की दुकान में वॉचमैन का काम करता था। वहाँ से मिलने वाली तनख्वाह बहुत ही कम थी, जिसमें वो अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पाता था। और ऊपर से यह कोरोना महामारी जिससे सभी जूझ रहे थे। लेकिन इसमें नैतिक की हालत और बद से बदतर हो गई थी। इतनी सारी समस्याओं को झेलते हुए भी वह दूसरे की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता। एक शाम नैतिक काम करके घर जा ही रहा था, तभी उसे जोरों की भूख लगी। उसके पास कुछ बिस्किट थे। वह सोचा, अभी इसी से काम चला लेता हूँ, बाद में घर जाकर पेट भर के खाऊंगा। वह बिस्किट खाने ही जा रहा था, तभी एक कुत्ता भौंकते हुए उसके पास आता है। वह बिस्किट की तरफ देखकर और भी भौंकने लगता है। बेचारा नैतिक अब करे तो करे क्या। ऊपर से उसकी दूसरों की मदद करने की अच्छी आदत उससे कुत्ते की भूख देखी नहीं गई। वह बिस्किट उस कुत्ते को दे देता है और घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सीधे रसोई घर में जाता है और वहां जाकर वह देखता है कि सारी बर्तन खाली पड़ी है। वह भूख के मारे कुछ सोचता न समझता और अपनी पत्नी नायरा पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसका बच्चा भी रो रहा था, लेकिन नायरा न तो इसका जवाब देती और न ही बच्चे को चुप कराती। इतने में नैतिक अपने बच्चे के पास रूम में जाता है। नैतिक वहाँ देखता है कि कैरव बिस्तर पर बैठकर रो रहा है और नायरा बिस्तर पर लेटी है। कार्तिक नायरा की ऐसी हालत देखकर बोलता है, मैंने तुम पर इतना चिल्लाया, मैंने सोचा भी नहीं जो पत्नी मेरे लिए इतना सब कुछ करती है वो भी टाइम पर। आज अगर नहीं किया तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी, मुझे माफ कर दो। नायरा भी कार्तिक से माफी मांगने लगती है और बोलती है, मुझे भी माफ कर दीजिए। आज आप इतने भूखे हैं और मैंने आपके खाने के लिए कुछ बनाई भी नहीं। इतने में नायरा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। वह कार्तिक से बोलती है, सुनिए जी, मेरी सांस फूल रही है, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। बेचारा कार्तिक पैसे न होने के कारण एम्बुलेंस भी नहीं मंगा पाता। वह अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर पैदल ही अस्पताल के लिए निकल जाता है। कुछ ही दूर चलने के बाद नायरा की अब हालत बहुत खराब होने लगी। वह अब और चल नहीं पा रही थी। कार्तिक पास में रखे ठेले पर नायरा को लेटा देता है और नायरा के बगल में अपने बच्चे को बैठाकर अस्पताल के लिए निकल जाता है। अस्पताल पहुंचने के बाद मरीजों की लाइन इतनी लंबी होती है जिससे नायरा को एंट्री ही नहीं मिलता। कार्तिक परेशान हो जाता है। नायरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। डॉक्टर कार्तिक को जल्दी इलाज के लिए सुझाव देता है, तुम सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर अपॉइंटमेंट लेकर आओ। कार्तिक अपॉइंटमेंट लेने के लिए गया, जहां उससे एक बड़ी रकम मांगी गई, पर कार्तिक के पास इतने सारे पैसे नहीं थे। कार्तिक डॉक्टर के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इधर नायरा की हालत बद से बदतर हो गई थी। नायरा अपनी ऐसी हालत देख कार्तिक से बोलती है, आप अपना और कायरव का ख्याल रखिएगा, हमारा साथ यहीं तक था, मैं अब चलती हूँ। और नायरा ने वहीं दम तोड़ दिया। कार्तिक बहुत रोने लगा। बेचारी नायरा की इलाज के बिना मौत हो गई। कार्तिक अपनी पत्नी की मृत शरीर को ठेले पर रखकर शमशान घाट ले गया। वहाँ पंडित बोलता है, अरे यहाँ से इसे ले जाओ, यहाँ जगह खाली नहीं है। वैसे भी यहाँ अंतिम संस्कार के लिए बहुत पैसे लगते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे। कार्तिक बेचारा लाचार था। वह अपने बच्चे को गोद में लेकर रोने लगा। तभी वहाँ एक कुत्ता आता है और कार्तिक की कमीज पकड़कर खींचने लगता है। कार्तिक भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। कुत्ता कार्तिक को लेकर एक जंगल में पहुंच जाता है। वह जमीन पर पड़े लकड़ियों के ढेर के तरफ इशारा करता है। कार्तिक कुत्ते का इशारा समझ जाता है और लकड़ी की ढेर लेकर नायरा की अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगता है। कुछ ही समय में नायरा की अंतिम संस्कार कर वह अपने बच्चे और कुत्ते के साथ घर के लिए निकल जाता है और बोलता है, जो काम इंसानों ने नहीं किया वह एक कुत्ते ने कर दिखाया। कुत्ते कितने वफादार होते हैं। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।